नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिकल टॉपिक 72 में। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बेहद खास होने वाला है। हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाई वोल्टेज डीसी करंट का ट्रांसमिशन कैसे होता है। आपने तो ट्रांसमिशन लाइन पढ़ा होगा, लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट का कैसे ट्रांसमिशन किया जाता है, कितनी दूरी तक यह ट्रांसमिशन सक्सेस होता है, यह एसी ट्रांसमिशन से सस्ता होता है या महंगा होता है। इन सारी चीजों का वर्णन इस वीडियो के अंदर किया जाएगा। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल जब बहुत ही ज्यादा मात्रा में विद्युत ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक डीसी वोल्टेज पर भेजा जाता है, यानी कि डायरेक्ट करंट, तब ऐसे पावर सिस्टम को एचवीडीसी ट्रांसमिशन सिस्टम कहा जाता है। उच्च डीसी वोल्टेज पर विद्युत ऊर्जा को लंबी दूरी तक भेजना बहुत कम खर्चीला होता है। एसी ट्रांसमिशन लाइन की तुलना में डीसी ट्रांसमिशन लाइन सस्ता होता है। डीसी ट्रांसमिशन लाइन एसी ट्रांसमिशन लाइन की तुलना में ज्यादा दक्षता होता है। हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट सिस्टम में अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले पावर प्लांट को आसानी से आपस में जोड़ा जा सकता है। एसी ट्रांसमिशन सिस्टम में विद्युत ऊर्जा वोल्टेज तरंग यानी कि वोल्टेज वेव या करंट तरंग यानी कि करंट वेव के रूप में प्रवाहित होता है, जिसकी दिशा प्रत्येक क्षण बदलती रहती है, जिससे उष्मा के रूप में ज्यादा मात्रा में ऊर्जा का ह्रास होता है यानी कि लॉस होता है। जबकि हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट सिस्टम में विद्युत ऊर्जा डीसी वोल्टेज के रूप में प्रवाहित होती है, जिसके वजह से हाई वोल्टेज डीसी की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट के सिस्टम में एचवीडीसी सिस्टम 600 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी तक विद्युत ऊर्जा को भेजने के लिए किफायती होता है। एक संयुक्त एसी तथा डीसी सिस्टम में उत्पन्न एसी वोल्टेज को भेजने से पहले डीसी में परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद उसे ट्रांसमिट लाइन द्वारा उपयोग करने वाले स्थान पर भेजा जाता है। उपयोग करने वाले स्थान पर पुनः डीसी को एसी में परिवर्तित किया जाता है। अर्थात एचवीडीसी सिस्टम में दोनों छोर पर एसी से डीसी तथा डीसी से एसी में परिवर्तित करने वाले इलेक्ट्रिकल डिवाइस की जरूरत पड़ती है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं एचवीडीसी सिस्टम कैसे कार्य करता है। चूँकि पावर प्लांट में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन एसी पावर के रूप में होता है, एसी पावर के रूप में उत्पादित इस विद्युत ऊर्जा को रेक्टिफायर की मदद से डीसी में बदला जाता है। विद्युत ऊर्जा को डीसी में बदलने के बाद इसे ट्रांसमिशन लाइन द्वारा सुदूर उपयोग करने वाले स्थान, जिसे यूजर एंड कहते हैं, पर भेजा जाता है। दोबारा इन्वर्टर की मदद से डीसी को एसी में बदला जाता है। एसी में परिवर्तित विद्युत ऊर्जा को उपयोग करने के लिए ग्राहक को दिया जाता है। अर्थात एचवीडीसी सिस्टम में ट्रांसमिशन लाइन के दोनों छोर पर कन्वर्टर तथा इन्वर्टर करना पड़ता है। अर्थात एचवीडीसी सिस्टम में ट्रांसमिशन लाइन के दोनों छोर पर कन्वर्टर तथा इन्वर्टर लगाए जाते हैं। डीसी के रूप में विद्युत ऊर्जा को लंबी दूरी तक भेजना फायदेमंद होता है, क्योंकि डीसी ट्रांसमिशन लाइन में विद्युत ऊर्जा का ह्रास कम होता है, जिससे ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता बढ़ जाती है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं एचवीडीसी के लाभ। दरअसल हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट सिस्टम के डिजाइन में कम मात्रा में कंडक्टर तथा इंसुलेटर की जरूरत पड़ती है, इसलिए एचवीडीसी सस्ता पड़ता है। एचवीडीसी सिस्टम में टावर डिजाइन सस्ता होता है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं एचवीडीसी सिस्टम के लॉसेज क्या है। दरअसल हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट सिस्टम के दोनों छोर पर कन्वर्टर तथा इन्वर्टर का उपयोग होता है, इसलिए इसका प्रारंभिक लागत बहुत ज्यादा होती है। आशा करते हैं दोस्तों आपको यह फैक्ट अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊं, प्लीज